अरे चौधरी, तूने जो रास्ता चुना है वो सही नहीं है। तो तुम्हें ये रास्ता चुनने की जरूरत क्या थी? तुम जो पाउडर का काम कर रहे हो वो करो, सुपारी लो, जो चाहे करो, इन सब से मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन लड़कियों को क्यों अगवा कर रहे हो तुम? इससे आवाम कभी भी भड़क सकती है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट अगर ऊपर तक पहुंच गई और कार्रवाई हो गई ना, तो एनकाउंटर के नाम पर सिर्फ तुम्हें नहीं दूसरों का भी गेम बजा देंगे वो लोग। क्यों भाई, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मेरे कारोबार में दखल मत दो। सरकारी पेड़ सिर्फ तुम पर ही साया नहीं कर रहा, कुछ परछाई मुझ पर भी है। सवाल तुम्हारे या मेरे बड़े होने का नहीं है, जिंदगी और मौत का सवाल है। क्यों विश्वनाथ, तुम मेरे इलाके में आकर लड़कियों को उठाते हो, तब मैं तो कुछ नहीं कहता। चौधरी, वो बात अलग है और ये बात अलग है। मैं तजुर्बे से कह रहा हूँ, लड़कियों से जुड़ा कारोबार हमारे लिए जायज नहीं है। देखो भाई, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो चौधरी? इनके दावे कभी गलत साबित नहीं हुए। ए विश्वनाथ, इनके दावे की माला तुम पहनो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। कौन है रे तू? क्या उखाड़ लेगा? आदि। इस पर उंगली उठाकर बात कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे तेरी हैसियत क्या बोलने की? तू क्या काटेगा? साले मैं ही काट डालूंगा। भाई इसने आप पर उंगली उठाई। चल निकल यहाँ से। उखाड़ लूंगा भाई, इसके इतने जुर्रत? जाओ जाओ। कौन है ये पालतू? आदि नाम है इसका, विश्वनाथ का दाया हाथ है ये। आदि, ये तो चौधरी के मुलाजिम मालूम होते हैं। आदि, चौधरी ने तुझे याद किया है। किस लिए? बहुत दिलेर बनता है ना, तुझे अपने गिरोह में शामिल करने के लिए लड़की की जगह पाउडर पहुंचाने का काम सौंपेंगे। आदि, मध्य प्रदेश में 1 किलो पाउडर की कीमत पूरे 1.5 लाख रुपए है। वो पाउडर अगर पार कर दिया तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। विश्वनाथ अपने काम के लिए तुझे जितनी रकम दे रहा है ना, चौधरी भाई उतने ही तुझे आधे काम के लिए दे देंगे। भाई क्या आदमी तोड़ना चाहता है तुम्हारा चौधरी? मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। हाँ, तो फिर ये खंजर किस लिए लेकर आए हो? खंजर का है मेरे पास। इसे ही तो खंजर कहते हैं। ये तो हिफाजत के लिए है। हिफाजत के लिए? हाँ। इस खंजर से खुद को बचा लोगे क्या? मतलब इतने खौफ में जीते हो? मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। तो क्या कर लोगे? बताओ, बताते क्यों नहीं? अरे बोलो भी। यहाँ के सभी लोग बम में मैदा और अखरोट के साथ साथ कांच के बारीक टुकड़े मिलाकर बनाते हैं। मैं साइनाइड मिलाता हूँ। जरा भी हिला ना तो जिस्म से खून निकलने से पहले जान चली जाएगी, ढेर हो जाएगा। चौधरी तुम्हारा मालिक है ना, भाई मेरी जान है, जाके कह देना उससे। क्या यार, इसमें तो पानी भी नहीं आ रहा है। लगता है नल खराब है। लड़की के नल में तो पानी आ रहा है और मेरे नल में नहीं आ रहा है। अभी इससे क्या हो गया? अभी तो इसमें आ रहा था। अरे लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसने नल घुमा घुमा कर ढीला कर दिया। जाहिल है क्या? इतना भी नहीं जानता। मजाक उड़ा रही है मेरा। वो इसी तरफ आ रहा है। हेलो
हेलो। हाथ दिखाने से पानी आता है ये किसको पता था? मैं तो हाथ उड़ा के खंजर निकालता हूँ। मुझे देख के मजाक उड़ा रही थी मेरा। मैं तो मिसाल दे रहा था। अरे मैं खुद एक आवारा लफंगा बेघर नशेबाज जरूर हूँ, लेकिन फिर भी 10:30 बजे तक अपने घर पे पहुँच जाता हूँ। लेकिन तुम लोग अभी चिकन का ऑर्डर देकर गप्पे लड़ा रही हो ना जाने कब चिकन आएगा, कब तुम लोग उसे खाओगे। इस समय तुम्हें 2 तो बज ही जाएगा। तुम लोग भी नहीं सुधरोगी तो फिर ये मुल्क कैसे सुधरेगा? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं? बनारस। बनारस का मतलब? खैर छोड़ो, तुम्हारे वालिद? चलो छोड़ो, तुम्हारा बाप कहाँ काम करता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हाँ, फिर तो तुम्हारे शौक भी तो बड़े होंगे और ऐसी जगह खाना खाने का 10-12 हजार से कम नहीं होगा। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तेरे बाप को कमाई कम पड़ती होगी। इसका मतलब तेरा बाप रिश्वत लेता होगा ना। तुम जैसी लड़कियां ना शहर को खराब करती हैं और हम जैसे गुंडों का नाम खराब होता है। और तो और तुम लोगों का टी शर्ट ऊपर चढ़ता जा रहा है और जीन्स नीचे सरकती जा रही है। हाथ उठाओ तो कमर दिखती है और बैठो तो तशरीफ का टोकरा। अरे ढंग से पहनोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? उसके बाद चौधरी उठाकर ले जाए, गलत काम करे, बेच दे, फिर शुरू हो जाएगा शहर में हंगामा। आइंदा तुम लोग इतनी रात गए नजर आई ना तो मैं तंबाकू खाकर तुम्हारी शक्ल पर थूक दूंगा, समझ गए क्या? अरे समझाओ ना यार, ऐसे कैसे रहती है ये लोग? कैसे कैसे कपड़े पहनती है यार, हद हो गई, कमाल है। ये कौन था यार? हमें 4 बातें सुनाकर चला गया। ज्यादा बोला, लेकिन जो भी बोला सच बोला। पुजारी, भाई ने पैसे भेजे हैं क्या? भाई शुक्रिया। इसी तरह से और काम बताना भाई। 2 जवान लड़कियां घर पे बैठी हैं। पैसे होंगे तभी तो दोनों की शादी होगी ना। आदि, भाभी को 3000 भिजवा दूं? हाँ भिजवा दो। पुजारी, भाभी हाँ। जी तुम्हें छोड़कर चली गई ना। शायद शराब की बदबू सह नहीं सकी बेचारी। कुछ लोग धर्म को नहीं मानते हैं ना, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। 2 पैसे हाथ में क्या आते, शराब बीड़ी सिगरेट में उड़ाकर अपनी बीवी को गालियाँ सुनाता था और जब मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मुझे छोड़कर चली गई। अब हर महीने के खर्च के लिए रुपए भेजने पड़ते हैं। हेलो। हाँ बोलो भाई। मेरे जानने वाले एक बंदे के घर में कुछ परेशानी है। आप फिक्र मत करो भाई। ये लड़की यहाँ कैसे है? क्या काम है? जाकर कहो आदि आया। लेकिन किससे मिलने आए हैं? आदि भाई आए हैं, सिर्फ इतना काफी है। जी बोलिए। मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज के लड़के के साथ इंटरव्यू के लिए उसकी बाइक पर गई थी। रास्ते में बाइक से हादसा हो गया। वो एक बुजुर्ग औरत से बाइक से टकरा गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। पुलिस स्टेशन में उस लड़के ने मेरी बेटी का नाम लिखवा दिया है। अगर ये बात बाहर पता चली तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। चल रहे अंदर चल। तू बहुत बड़ा तोप है क्या? हाँ? साथ में आई लड़की को फंसा रहा है, बस जात कहीं का। ये तो मेरे साथ ही गई थी ना। छोटी बहन का पति अगर छोटा हो तब भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। उसी तरह ऐसे मामले में अगर लड़की फंस जाए ना तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, समझा क्या? तो मेरी भी पहुंच ऊपर तक है। अबे चुप कर बे। तानापुर के विक्रम से बात करेगा ना, रुक जा मैं ही लगाता हूँ। काट कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दूंगा। आपकी औलाद है ना ये? कैसी औलाद है ये? आखिर ये खुद को समझता क्या है? हाँ, इसकी सारी चर्बी उतार दूंगा। सुन लो, लड़की का मामला है, इसके लिए इतने प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो मार देता मैं और तुझे तो चीर देता। बाबू, इंस्पेक्टर से बात करके वो FIR फाड़ दे और इनसे दूसरी FIR लिखवा ले। चलो निकलो यहाँ से। सर, जरा आपकी बेटी को भी समझा दूं, मेरी बहन जैसी ही है। देखो, अगर तुम इस तरह के चिंदी लड़कों के साथ घूमती रहोगी ना तो माँ बाप का नाम बदनाम हो जाएगा। दोनों का दिल रो रहा है, दिल का दर्द आंसू बनकर बह रहा है। इस दुनिया में जो बुरा ना चाहने वाले हैं ना, उनमें सबसे ऊपर माँ बाप होते हैं। सिर्फ उन पर ही एतबार करो, बाकी सबको गोली मारो। इसे अपने भाई की नसीहत समझ लेना। अरे भाई, आज का मामला बहुत ही नाजुक था। तुम्हें तो ऐसी जज्बाती बातें करने के लिए 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। हाँ? ये डेटिंग क्या होती है रे? सेटिंग कटिंग फिटिंग का तो पता है, लेकिन डेटिंग के बारे में नहीं पता भाई। सुनिए रवि भाई, जरा इधर आना। ये डेटिंग क्या होता है? वो क्या है, एक लड़के लड़की का जोड़ा। खोलकर बोलो ना। मेरी उम्र 26 साल है। मैं नौकरी करके महीने के 13,000 रुपए कमाता हूँ। घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन इतने कम कमाई वाले को कोई अपनी बेटी देता ही नहीं है। तो मैं किसी नौकरी पेशा लड़की को सेट करूंगा और उसे शादी करके उसे घुमाने फिराने को लेकर जाऊंगा और इसी तरह मेरी शादी की सेटिंग होगी। और शादी से पहले इसी सेटिंग को डेटिंग कहते हैं भाई। डेटिंग के अपने कई फायदे और नुकसान भी होते हैं। डेटिंग के बाद अगर उसे शादी होती है तो डेटिंग का पैसा वसूल होता है, और अगर उसे शादी नहीं होती तो उसे डेड इन्वेस्टमेंट समझ के भूलना पड़ता है। इसीलिए डेटिंग के लिए सही लड़की चुनो, समझे ना? सुधा, ये क्या कर रही हो तुम? जल्दी। भाई, वो बाबा को 2000 रुपयों की जरूरत थी, इसलिए कंगन उतार क्यों? कर। सुनो, हाँ पुजारी से 2000 लेकर इन्हें दे दो। ठीक है भाई।
नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो तुम्हारी मर्जी, जो मन में सुनिए आए भाई करो। साहब, आपको पता है आदि कहाँ मिलेगा? कौन सा आदि? आदि राम, आदिनाथ, आदि शंकर, कौन सा? मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, वो रहा सामने। बनारस वाली यहाँ अरे क्या क्या कर कर रही रहा है? है? तुम यहाँ किस लिए आई हो? बात तो सुन ले। तुम्हीं से मिलने आई थी। एक प्रॉब्लम है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? तुम चाहे वीआईपी नंबर ही करके देखो, फिर भी नहीं बिकेगा। इसके लिए तो 10,000 भरने होंगे ना। कोई बोलेगा तब ना, पहले ही फोन करके कह दो कि ये नंबर किसी और को अलॉट हो गया है, फिर माफी मांग लो और कहो कि कोई और नंबर ले लीजिए। वो मान जाएगा क्या? 0001 ये तो मेरे घर का नंबर है, अभी ले लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? अब उसे वही नंबर चाहिए, तो बात करके ही मामला सेटल करवाओ ना। क्यों आदि, अब क्या औरतों के मामले भी लेने लगे हो? हाँ, अभी तो निजी मामला ही चल रहा है। ऐसी बात खामोश है। रहोगे? हमारा क्या, हम तो गुंडे हैं। ब्लेड चबा के मुंह पे थूक देते हैं। सिगरेट का धुआं दूसरे के मुंह पर थूक देते हैं। चुपचाप केस वापस ले लो, नहीं तो। आदि, ये बनारस वाली भागते हुए यहाँ क्यों आ रही है? पता नहीं अब क्या आफत आ गई। क्या हुआ? उसने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है कि मैंने उसे गुंडों से धमकी दिलवाई है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अब तो बस तुम ही मुझे बचा सकते हो। क्या किया तुम लोगों ने? सिर्फ धमकाया था। एक काम करो, उसे फोड़ कर लाल कर दो, तभी उसे समझ आएगा। मुझे गुंडों से पिटवा दिया। सलाम चीचा। यही है वो नंबर वाला। क्या चीचा, आखिर परेशानी क्या है तुम्हारी? जान जाती है तो जाए, लेकिन नंबर नहीं जाने क्यों? दूंगा। मेरा नाम आलोक नाथ है, जमा करो तो 1 आएगा। मेरी गली नंबर 1 है, मेरा घर नंबर 1 है, मेरी माँ 1, मेरा बाप 1, भाई 1, बहन 1, मामा 1, साला 1, बेटा 1। इतना ही नहीं, मेरे पास बीवी भी ओनली 1 1 है। दिन में 1 मरतबा ही अपनी बीवी को क्या करते हो? इसके अरे अलावा भाई रुको, सांस लो जरा। क्या यार, मेरी शक्ल से जुम्मन चाचा नजर आ रहा हूँ क्या? पूरा खानदान का किस्सा सुना रहे हो? ए बनारसी, ये आदमी सन की है। बेहतर है तुम इसे कार्ड खरीद कर दे दो। अरे बाप रे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे तो खुद के पास भी नंबर नहीं है। अरे बस करो, चुप हो जाओ। पुजारी से 10,000 लेकर इसे कार्ड दिला दो। हाँ जरूर जरूर। अच्छा क्या सुनो, बात है? आज के बाद ना तुम इसको नहीं जानते। मामला वापस लेने के लिए दस्तखत कर दो। ये सच में वापस ले रहा है? हाँ हो गया ना। सुनो, ठीक है। ये 1 नंबर को शहर की सारी टैक्सियां और ऑटो पर लगवा दो, और ऐसा लिख दो कि ये पुलिस का नया टोल फ्री नंबर है। ये आज के बाद सो नहीं पाएगा। बोर हो रहा हूँ। 001 नंबर लगाना तो। हेलो, कौन बोल रहा है? काला चौकी पुलिस थाना। हमारे यहाँ झगड़ा चल रहा है, जरा जल्दी आइए। रॉन्ग नंबर। तो फायर ब्रिगेड है क्या? यहाँ पेट पे जलन हो रही है, जरा आकर बुझा दीजिए। अरे नहीं भाई, फिर तो एम्बुलेंस का नंबर होगा। सर दर्द हो रहा है, जरा आकर ले जाओ मुझे। वो भी नहीं है भाई। तो 1 नंबर क्यों पकड़ कर बैठे चिच्चा? तुम कहा ना? मैं हूँ चंद्रमुखी की रूह। लका 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 लका। यहाँ जगह कहाँ है यार? चलो ना, वहाँ बैठा जाए। वहाँ देखो आदि, तुम लोग जाकर ऑर्डर करो, मैं जरा मिलकर आती हूँ। हेलो, तुम यहाँ कैसे? रेस्टोरेंट में क्यों आते हैं? खाने के लिए आया हूँ। पता है, मेरे पास 0006 का एक नंबर है। आखिरी नंबर 6 हो तो लकी माना जाता है। साथ रखोगे तो कुछ बात बन जाएगी। एक लगाऊंगा ना तो जुबान समेत बत्ती से भी बाहर आ जाएगी। तुमने अब तक मेरा पैसा नहीं दिया, और मुझे लगा तुम्हारी तरफ से वो गिफ्ट था। अगर घर पर आकर पैसे नहीं दिया ना तो दफना दूंगा तुमको। पर्स में जितने भी पैसे हैं ले लो इससे। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी मदद के बदले तुम सभी को आज का डिनर मेरी तरफ से। बोलो क्या खाना है? कुर्सी और टेबल छोड़कर कुछ भी खा सकते हैं। माया बहुत देर से तेरे भाई से बात किए जा रही है। कौन भाई? उस रोज जिसने तुम्हें बहन कहा था ना। बनारसी, ऐसे ही रेस्टोरेंट में खाती हो क्या? घर बार नहीं है तुम्हारा? मैं MA साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। मेरे वालिदान बनारस में रहते हैं। मैं बड़े चाचू के यहाँ पेइंग गेस्ट रहती हूँ। इसीलिए यहाँ खाती हो? हाँ भाई, भाई, हाँ सही बिल्कुल बोला। सही कहा, एकदम सही कहा। हाँ वो तो है ही है। आदि भाई, गोविंद गोविंद, कहाँ? दाहिनी तरफ की टेबल पर। किस रंग की शर्ट है? सफेद शर्ट है। उसका नाम गोविंद है क्या? तो अब हम क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग उसे यहाँ से उठाने के लिए आए हैं। उठाने वाले हो? फाइट करोगे? मैं अपनी सहेलियों को बुलाती हूँ। हाँ? चुप रहो। सुनो, तुम लोग बाहर गाड़ी तैयार रखो। इससे पहले कि वो समझे, उसके राइट हैंड को तू संभालना और लेफ्ट वाले को तू। तक बीच से गोविंद को मैं उठा लूंगा। मेरे मोबाइल में कैमरा है, इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करती हूँ। सबूत बना रही है। दूर जाइए। चलो उठाओ, उठाओ इसको। चल चल, ये तो चल गाड़ी में चल चल चल, ले अंदर इसको। चलो निकलो। क्या बात है।